Hello everyone. In previous session we seen structure of DNA in detail, but some information still remaining about the DNA, so that we will see in this session. So the silent feature of double helix structure of DNA कि DNA का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके जो साइलेंट फीचर है उसके बारे में अभी पढ़ना बाकी है. So that we will see in this session. Before we see the silent feature of DNA, we see in the structure of DNA. For example, ये DNA का स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, राइट. दिस इज द, एक मिनट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. दिस इज 5' दिस इज 3', 5', 3', राइट. यहाँ क्या होंगे, ये हेलिक्स पे नाइट्रोजन बेसिस जो आपको बुक में भी दिखाई दिया है. ईच हेलिक्स कंटेन 10 बेस पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस, राइट. एंड द डिस्टेंस between two polynucleotide chain, that is 20 angstrom. This chain made up of polynucleotide, that is why this chain known as polynucleotide chain. Okay, this is one helix. DNA की जो लेंथ है वो आपको पता है 2.2 मीटर लेंथ, राइट. जिसमें बहुत सारे हेलिक्स आएंगे, तो वन हेलिक की जो लेंथ है मीन्स के उसकी जो डायमीटर है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. बट ये जो दो नाइट्रोजन बेस है उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट इज 0.34 एंगस्ट्रॉम. जस्ट इमेजिन कितना छोटा है, राइट. सो दिस इज DNA हेलिक्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. दूसरा कि आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं. So one helix contain 10 base pair, means के number of nucleotide कितने हुए 20, right. So for example you have question, आपको गुजकेट नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि one DNA helix contain 20 adenosine, then how many in 50 helix, 50 DNA, सॉरी 50 नहीं, हम लिखते 100 DNA हेलिक्स की. 100 DNA हेलिक्स में कितने थाइमिन होंगे. नंबर ऑफ, याद रखना नंबर ऑफ एडेनाइन पूछा है. अगर बेस में पूछेंगे, पैर में पूछेंगे तो आपको उसी हिसाब से आंसर देना है, राइट. सो वन हेलिक्स कंटेन 20 एडेनाइन, देन 100 DNA हेलिक्स कितना थाइमिन कंटेन करेगा, बिकॉज ए के सामने टी ही आएगा. सो 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज कॉल्ड 2000 थाइमिन होगा. कितने हेलिक्स में, 100 हेलिक्स में. क्लियर. सो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ नंबर ऑफ एडेनाइन पूछा था तो आपको आंसर भी नंबर ऑफ थाइमिन ही देना है. बट अगर आपको बेस पेयर में पूछा है कि फॉर एग्जांपल 1 DNA हेलिक्स कंटेन 10 बेस पेयर या फिर 100 बेस पेयर, तो 100,000, 1000, 5000 जितने भी DNA हेलिक्स है उसमें कितने बेस पेयर है. तो बेस नंबर ऑफ बेस पेयर एंड पेयर ऑफ बेस पेयर बोथ आर डिफरेंट. सो उसके अकॉर्डिंग ही आप माइंड सेट करना. So let us see silent feature of double helix structure of DNA. It is made up of two polynucleotide chain. मैंने पहले ही बोला where the backbone is constituted by sugar phosphate, कि जो भी backbone होगा वो sugar phosphate का बना हुआ होगा, right.
and the bases project insides. The two chain have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5' to 3', the other has 3' to 5'. Okay. The bases in two strand are paired through hydrogen bond. ये आपको बोलना बाकी रहेगा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एडेनिन अगर थाइमिन के साथ बाइंड होता है और ग्वानिन अगर साइटोसिन के साथ बाइंड होता है, बट एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होता है एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होता है, राइट। ये आपको याद रखना है। ओके ओके। द टू bases in two strand are paired through hydrogen bond forming base pair. Adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine from opposite strand and vice versa, and similarly guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond. As a result, always a purine comes opposite to a pyrimidines, राइट कि प्यूरिन जो है वो pyrimidines के ऑपोजिट ही होंगे। दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स, कि ये जो पैरिंग होगी वो नॉर्मली यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, राइट। नेक्स्ट, द टू चेन आर कॉइल इन द राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड कॉइल होंगी डीएनए डबल हेलिक्स। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, जो मैंने आपको बताया, वी कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड देर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच हेलिक्स, रफली 10 बेस पेयर इन ईच हेलिक्स, ये आपको याद रखना है एनी हाउ। एंड कंसिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन हेलिक्स दैट इज 0.34 नैनोमीटर, और वी कैन सी 0.34 एंगस्ट्रॉम, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया है, ये डायग्राम में मैंने आपको समझाया है, राइट। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्म स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर, की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही आती है। ओके, सो आपको यहाँ एडेनिन थाइमिन के साथ एंड ग्वानिन साइटोसिस के साथ पैर में बंधा हुआ आपको दिखाई देता होगा, राइट। दूसरा कि अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली समझना है तो आप यूट्यूब पे जाके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लिख सकते हो, तो आपको सेम ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया है वही सेम टू सेम आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, this is phosphate, right, this is pentose sugar, and this is nitrogen base. Okay, clear, understood? Okay, compare the structure of purines and pyrimidine. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain in DNA remain almost constant? कि polynucleotide chain में जो भी distance है वो constant क्यों होता है, आपको कभी पता है? The proportion of double helix structure of DNA for and its simplicity in DNA explaining the genetic implication become revolutionary, कि उसमें revolutionary होगा कि proposition of double helix structure of DNA. Francis and Crick proposed the central dogma in molecular biology. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which state the genetic information flows from DNA to RNA and RNA to protein, की उन्होंने सेंट्रल डॉगमा दिया मोलिकुलर बायोलॉजी में, जो क्या बोल रहे थे कि डीएनए में से आरएनए में और आरएनए में से प्रोटीन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज सेंट्रल डॉगमा।
डीएनए में से mRNA बना, दैट इज इन दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड mRNA में से प्रोटीन बना, दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन. बट when many of my organisms contain DNA as a genetic material, and in that animal mostly transcription occur and DNA transcribe and mRNA will form. But some viruses mRNA as a genetic material, in that case from mRNA for mRNA DNA will be transcribed. But in this process known as reverse transcription, and at that time one enzyme will require, that is called reverse transcriptase, right. ये सेंट्रल डॉग्मा आपको इसी चैप्टर में बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है. सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है दैट इज अकर इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. बट अगर रिवर्स प्रोसेस होती है, राइट, कि mRNA में से DNA बनता है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट. और ये और कुछ नहीं कि डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए पास जाएगी, और एमआरएनए के पास से इंफॉर्मेशन प्रोटीन के पास आएगी, और कुछ नहीं है, राइट. सो डीएनए से एमआरएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और उसके लिए जो भी एंजाइम रिक्वायर है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. बट एमआरएनए में से रिवर्सिबली डीएनए फॉर्म होता है. एट दैट टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विल रिक्वायर. उसके बाद एमआरएनए में से प्रोटीन बनता है, दैट प्रोसेस नॉन एज ट्रांसलेशन. और दूसरा कि हम लिख सकते हैं एज ए नोट कि ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड ट्रांसलेशन occurs in cytoplasm of cell. कि सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है, एमआरएनए में से प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, राइट. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ प्रोसेस सेंट्रल डॉग्मा, राइट. समझ में आया सबको. यहाँ लिखा है इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, मीन्स के नॉर्मल डायरेक्शन क्या है डीएनए में से एमआरएनए, बट सम वायरसेस में ये फ्लो रिवर्स होता है, आरएनए में से डीएनए बनता है, राइट. दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड दैट फॉर दिस प्रोसेस रिक्वायर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. सो यहाँ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो भी पोर्शन है वो यहाँ कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप यूट्यूब में जाके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लिख के देख सकते हो, इजीली आपको अच्छे से दिखाई देगा, राइट. डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसके बाद बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिकल में और एक्सपेरिमेंट के प्रूव करने में, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल उसके फीचर को प्रूव करने के लिए, उसके बाद स्टाल एंड मेसल्स का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशंस है, वो डीएनए रेप्लिकेशंस को प्रूव करने के लिए ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर है, राइट. डीएनए स्ट्रक्चर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वायर है. और दूसरा सुपर मोस्ट एमपी की सेंट्रल डॉग्मा मीन्स के ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, डिफरेंट वेज से होता है, वो आपको समझना है इस चैप्टर में. दैट इज़ वाई ये जो सेंट्रल डॉग्मा है वो समझना बहुत 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 ज़रूरी है. सो अच्छे से समझ लेना. जो भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. जो भी मैं यहाँ लिख के पढ़ाती हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी लिखना है. अब शॉर्ट टाइम में आपको बुलाएंगे तो और मे बी आप
आप आते भी होंगे, राइट, कोई कोई स्टूडेंट आता भी होगा, तो जो भी आते हो वो अच्छे से लिख के आना, राइट, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए, अच्छे से एग्ज़ाम में यूज़फुल हो, और हम भी ऐसा सोचें कि भाई कोई बात नहीं कि हमारे वीडियो की अहमियत है आपके लिए, राइट, क्योंकि कोई कोई बच्चे तो वीडियो देख ही नहीं रहे होते हैं, देखते ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए आपको अच्छे से ये प्रिपेयर करना है। 6th चैप्टर 5th चैप्टर से भी इजी है अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो, और 6th चैप्टर अगर आपको आएगा तो डेफिनेटली 11th और 12th चैप्टर तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, राइट। बट 5th चैप्टर के जैसे ही ये 6th चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम पढ़ते हैं तो आपको भी धीरे धीरे डेली रेगुलरली आपको लर्न एंड राइट कर देना है, जिससे आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो, ठीक है। सो हम यहाँ डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े। अब डीएनए से जो बनते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम कैसे बनते हैं डीएनए में से वो देखना है, और उसके लिए हमको पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स देखना है। So packaging of DNA helix theory, that is very easy and important theory that we will see in next session.